बेस रेट MCLR ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि बैंक्स जो हैं अपना इंटरेस्ट रेट बेस रेट के ऊपर डिटरमाइन करते हैं या MCLR के पास करते हैं। तो आज इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक्स जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट किस तरीके से डिटरमाइन होता है? RBI ने 2010 में एक गाइडलाइन लेके आया। उसने कहा कि जो भी लोन कोई बैंक देगा तो वो बेस रेट के बेसिस पे देगा। अब उससे पहले क्या था? उससे पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये गाइडलाइंस थी RBI की। अब क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है BPLR, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बेस रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बेस रेट क्या है? RBI की गाइडलाइंस है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो वो बेस रेट के बेसिस पे होगा। तो हर बैंक अपने हिसाब से बेस रेट कैलकुलेट करता है। अब ये बेस रेट डिपेंड किस चीज़ पे करता है? बेस रेट टोटल 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या फंड्स, यानी कि जो भी हमारे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है बैंक, तो उसका कितना कॉस्ट आया। सेकंड होता है कि CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट बैंक को देनी पड़ती है। थर्ड है ऑपरेशनल कॉस्ट, कि उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सर्विस देने के लिए क्या कॉस्ट आती है। फोर्थ है कि जो उसके पास डिपॉजिट्स आया उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितना रिटर्न मिलता है। तो इस चीज़ के ऊपर हमारा बेस रेट डिपेंड करता है। अब RBI ने देखा कि बेस रेट की वजह से भी जब वो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लेके आता है तब मार्केट में इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। तो 2016 में RBI नई गाइडलाइंस लेके आया। उसने कहा कि बेस रेट को चेंज कर दो MCLR के अंदर। MCLR है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मेजर चेंज किया RBI ने। उसने कहा कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं उसको आप ना कंसिडर करके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंसिडर करो। तो इसमें क्या फ़र्क हुआ कि बाकी की कंडीशंस आप देख सकते हो सारी सेम है, सिर्फ चेंज क्या किया कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से डिपॉजिट लेके आना है। वो क्या हुआ कि पहले क्या था कि यदि उस इंटरेस्ट रेट आपको 4% दिया हुआ है तो RBI का रेपो रेट चेंज होके 2% आ गया, पर क्योंकि 4% का इंटरेस्ट बैंक्स ने दिया हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो लोन अमाउंट कंप्लीट ना हो जाए, वो एक तरह से फिक्स रहती थी। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में क्या है कि जैसे ही गाइडलाइंस रेपो रेट आया तो जो हमारे बैंक्स हैं उसको तुरंत चेंज कर सकते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कस्टमर के लिए वो एप्लीकेबल होगा डिपेंडिंग ऑन रेपो रेट। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स या डिपॉजिट इसके बेस पे रहेगा। सेकंड क्या है कि कॉस्ट टू मेंटेन CRR SLR ये दोनों तो सेम रहेंगी। ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ बैंक्स और टेन्योर प्रीमियम की जो हमारा लोन है वो कितने टेन्योर के लिए दिया गया है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर इसको हम MCLR बोलते हैं। अब MCLR किस तरीके से हर महीने वो रिवाइज करता है बैंक, पर MCLR भी क्या है, एक इंटरनल बेंचमार्क है। वो वेरी कैसे करेगा बैंक टू बैंक, क्योंकि हर बैंक की अलग ऑपरेशन कॉस्ट होगी, अलग CRR मेंटेन किया होगा या SLR मेंटेन किया होगा। तो MCLR एक इंटरनल बेंचमार्क है। इसकी वजह से क्या है कि रेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है बैंक टू बैंक में। तो RBI एक नई चीज़ लेके आई। उसने बोला कि आप MCLR को भी चेंज करके अब एक्सटर्नल बेंचमार्क पर अपने इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करो। अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क्स क्या है? उन्होंने कहा कि MCLR नहीं, अब करो या तो रेपो रेट के बेस पे, सेकंड ट्रेजरी बिल की 3 महीने की यील्ड कितनी है उसके बेस पे, थर्ड 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल यील्ड, और फोर्थ कोई भी बेंचमार्क
आप ले लो जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पब्लिश करती है। तो अब बैंक्स जो है क्या है कि उनको मैंडेट नहीं किया डिपॉजिट रेट की, आपके डिपॉजिट रेट जो आप दे रहे हो कस्टमर्स को आपके, उनको आप क्या दे रहे हो, नहीं, लैंडिंग रेट्स की बात ही सिर्फ बात कर रहा है आरबीआई। तो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क क्यों करना चाहता है कि फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट का। एक टर्म है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, मान लीजिए कि होम लोन है, वो यदि एक्सटर्नल बेंचमार्क हमारा रेपो है, उसके बेसिस पे हमारा 3% जो बैंक है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। कार लोन पे मान लीजिए 4% है, एजुकेशन पे मान लीजिए 2.5% है। तो जो रेपो रेट से जो एडिशनल अमाउंट है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कितना है। यानी कि यदि होम लोन है तो देखो 3% है, एजुकेशन है तो 2.5% है कि पढ़ेगा तो नौकरी करेगा ही तो लोन दे देगा। होम लोन है क्या पता उसका घर अधूरा रह जाए, का नौकरी छूट जाए तो वो ना दे पाए। तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी, कि जो बैंक है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन्स। थर्ड है ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि किसको देना आसान है और किसको मुश्किल। तो आरबीआई क्या मैंडेट करता है कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक एंकर करो, किससे, या तो एमसीएलआर से या रेपो से। तो आरबीआई जो ये गाइडलाइंस है ये किसके लिए हैं, सिर्फ बैंक्स के लिए, बट नॉट फॉर एनबीएफसी। ओके, थैंक यू।